नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम शीर्षा सूरी से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की, एसआई की, पुलिस की, एसएससी जीडी की, वीडियो एग्जाम की, आरओ की, सुपर टेट की, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम कम टाइम में ज़्यादा पॉइंट को रिवाइज करेंगे क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है। शेरशाह सूरी, इनका वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां था। इनके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। सासाराम बिहार में पड़ता है। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था? सूरवंश की स्थापना की थी। 1540 में कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की सत्ता को अपने अधीन कर लेते हैं और इन्होंने क्या किया था? सूरवंश की स्थापना की थी। जब ये कन्नौज का युद्ध जीत गए थे तो इन्होंने क्या किया था? शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कुछ प्रशासनिक रूप से भी बहुत अच्छे कार्य किए थे, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। इसके अलावा इन्होंने जब्ती प्रणाली शुरू की थी। जब्ती प्रणाली क्या होती है? लगान का निर्धारण क्या करते थे? भूमि की माप के आधार पर करते थे। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसान पर लगान लगा दिया गया कि मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कितना होगा, 100 सिक्के देने होंगे किसान का लगान। अब जिसके पास 5 बीघा खेती थी वो भी इतना देता था, जिसके पास 500 बीघा थी वो भी देता था। तो शेरशाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अब हम जब्ती प्रणाली लागू करेंगे कि लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर करेंगे। जिसके पास जितनी भूमि उसी आधार पर लगान का निर्धारण किया जाएगा। और शेरशाह सूरी ने रुपये का प्रचलन शुरू किया था। जो 1 रुपया होता था 178 ग्रेन चांदी का होता था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने, जो जाके काबुल में दान दिया था। जब इसने काबुल में जाके लोगों को चांदी का सिक्का दान दिया तो कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी। मैं आपको पुरानी चीज़ें भी रिवाइज कराती रहूँगी ताकि सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएं। अच्छा, जल्दी से हुमायूं ने कौन कौन सा युद्ध लड़े थे एक क्रम में बताइए। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का और सरहिंद का युद्ध, ये कब कब लड़े थे और कौन पराजित हुआ था, कौन जीता था, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया था। उसके अंदर किला है कोहिना नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अभी जो आपकी पद्मावत मूवी आई थी ना कुछ टाइम पहले, इसी से प्रेरित थी। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये एज ए रचना भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह का मकबरा आपके सासाराम में स्थित है। कलिंजर विजय अभियान के दौरान शेरशाह की तोप फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस सूरवंश का शासक था जिसकी मृत्यु एक अभियान के दौरान हुई थी? शेरशाह सूरी। कलिंजर का जब ये विजय अभियान करा रहा था तभी क्या हुआ था? एक तोप फट गई थी, उससे क्या हो गया था? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी ने, जिसे हम जीटी रोड या बोलते हैं, या सड़क के आजम का निर्माण भी करवाया था। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? सोनार गांव से लेकर पेशावर तक जाती है। तो शेरशाह सूरी से जुड़े अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये आप देख सकते हैं उनका जो जीटी रूट कैसे इनका रूट था, पेशावर से लेकर आपका जा रहा है, बीच में कौन सा मार्ग पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे पीसीएस के मेंस वगैरह लिखते हैं ना, तब इसको मैपिंग करना आपके लिए हेल्पफुल रहता है। लेकिन जितने पॉइंट मैंने आपको बताया, इतने सारे पॉइंट को याद रखिएगा। इसके कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।